जीवन में हम खुश कैसे रह सकते हैं। आइए आज हम आपको इस स्टोरी के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से बताता हूँ कि आप लोग जीवन में खुश कैसे रह सकते हैं। ये गीता के ऊपर बनी हुई कहानी है। ये गीता से ही रिलेटेड है, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताई गई है। इसको आज हम आपको कहानी के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं और जानते हैं कि हम अपने जीवन में कैसे खुश रह सकते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत परिश्रमी था और बुद्धिमान भी था, लेकिन जीवन की छोटी छोटी समस्याओं के कारण वह हमेशा चिंतित और परेशान रहता। उसे यह समझ नहीं आता था कि उसे जीवन में सच्ची सुख कहाँ से कैसे मिलेगी। एक दिन वह गांव के संत के पास गया और अपनी परेशानियों के बारे में बताया। संत ने उसे भगवत गीता पढ़ने का सुझाव दिया और कहा, श्री कृष्ण के उपदेश तुम्हें जीवन के हर सवाल का जवाब देंगे। फिर अर्जुन ने घर आकर गीता पढ़ना शुरू की और श्री कृष्ण जी के उपदेशों को अपने जीवन में लागू करने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि खुशहाल जीवन जीने के लिए कौन कौन सा कदम उठाना जरूरी है। तो उसने जब गीता पढ़ना स्टार्ट किया तो उसमें पहला पॉइंट ये आया कि फल की चिंता छोड़कर कर्म करो। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को सिखाया था कि हमें सिर्फ कर्म करना चाहिए और उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। अर्जुन ने सोचा, मैं हमेशा परिणाम की चिंता करता हूँ और इसी वजह से परेशान रहता हूँ। अगर मैं अपनी मेहनत पर ध्यान दूँ और फल की अपेक्षा छोड़ दूँ तो शायद मैं खुश रह सकूं। अब अर्जुन ने अपने हर काम को पूरे मन से करना शुरू कर दिया और फल की चिंता करना छोड़ दिया। इससे उसका मन हल्का हो गया और उसे संतोष मिलने लगा। और उसी पाठ में एक दूसरा भी चैप्टर था। उस चैप्टर का नाम है मन को शांत रखने के लिए ध्यान और योग। श्री कृष्ण ने कहा था, ध्यान और योग से मन को स्थिर और शांत किया जा सकता है। अर्जुन ने ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास शुरू किया। हर सुबह वह एकांत में बैठकर गहरी सांसें और अपने मन को शांत करता था। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि ध्यान ने उसके अंदर बेचैनी को खत्म कर दिया और उसे मानसिक शांति प्रदान की है। और उसमें तीसरा पॉइंट था कि मोह और अहंकार का त्याग। श्री कृष्ण ने यह भी कहा था कि मोह और अहंकार इंसान को दुखी करते हैं। अर्जुन को समझ आ गया कि वह अपनी इच्छाओं और लालसाओं के कारण दुखी है। उसने चीज़ों को मेरा और मैंने किया कहने की आदत छोड़ दी और अब इस चीज़ को भगवान की देन मानकर उसने स्वीकार किया। इससे उसके मन का बोझ उतर गया और वह अधिक खुश रहने लगा। और उसमें पॉइंट नंबर 4 था, सच्ची भक्ति और विश्वास। अर्जुन ने गीता में पढ़ा कि भगवान पर अटूट विश्वास रखने और उनकी भक्ति करने से जीवन में आनंद आता है। अर्जुन ने अपने जीवन की हर समस्याओं को भगवान को समर्पित कर दिया और कहा, हे कृष्ण, आप मेरी नैया पार लगाएंगे। उसने रोजाना भगवान की पूजा शुरू की और हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना सीख लिया। और उसमें पॉइंट नंबर था 1 और समता का भाव। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया था कि सुख दुख, लाभ हानि और सफलता असफलता को समान भाव से देखना चाहिए। अर्जुन ने सोचा, जीवन में हर समय सुख नहीं रहेगा, दुख भी आएगा और मैं दोनों को समान रूप से स्वीकार करूंगा तो मैं हमेशा खुश रह सकता हूँ। उसने हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना सीख लिया। और पॉइंट नंबर 1 और था, उसमें सच्ची मित्रता और रिश्तों का महत्व। अर्जुन ने श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की कहानी पढ़ी। उसमें उसे समझ आ गया कि सच्चे रिश्ते और मित्रता जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। उसने अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया। इससे उसे सच्चा सुख मिला और संतोष का भाव। श्री कृष्ण ने यह भी कहा था कि संतोषी व्यक्ति ही सच्चा सुखी होता है। अर्जुन ने अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ दी और वह अपने पास जो भी था उसमें संतुष्ट रहने लगा। धैर्य और शांति का महत्व। श्री कृष्ण ने गीता में सिखाया कि हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना चाहिए। अर्जुन ने सोचा, हर समस्या का समाधान समय के साथ मिल जाता है, मुझे बस धैर्य रखना चाहिए। उसने हर मुश्किल में शांति बनाए रखने सीख ली, जिससे वह तनाव से बचने लगा। स्वास्थ्य का ख्याल। अर्जुन ने यह भी सिखाया
सीख। अर्जुन ने यह भी सीखा कि अच्छा स्वास्थ्य खुशहाल जीवन के लिए जरूरी है। उसने स्वस्थ भोजन खाना, समय पर सोना और नियमित व्यायाम करना शुरू कर दिया। इससे उसका शरीर और मन दोनों मजबूत हो। कला और संस्कृत का आनंद। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बांसुरी से सॉरी गाइस, ये शब्द मेरे को थोड़ा अटपटा लगा। प्रेरणा ली और संगीत सीखना शुरू किया। वह हर समय बांसुरी बजाता और इससे उसका मन प्रसन्न हो जाता था। क्षमा और दया का गुण। श्री कृष्ण ने सिखाया था कि क्षमा और दया जीवन को सुंदर बनाते हैं। अर्जुन ने दूसरों की गलतियों को माफ करना शुरू किया और दया का भाव अपनाया। इससे उसके रिश्ते बेहतर हो गए और आंतरिक खुशी मिलने लगी। अर्जुन का नया जीवन। अर्जुन ने श्री कृष्ण के सभी उपदेशों को अपने जीवन में अपनाया। अब वह हमेशा खुश रहने लगा। उसका जीवन पहले से ज़्यादा सरल और शांत हो गया। उसने समझ लिया कि सच्ची खुशी बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि मन के अंदर शांति और भगवान में विश्वास है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि श्री कृष्ण जी के उपदेशों को अपनाकर हम अपने जीवन को खुशहाल और संतोषपूर्ण बना सकते हैं। उनके बताए गए मार्गदर्शन के अनुसार हमें कर्म, भक्ति, संतोष, धैर्य और समता का पालन करना चाहिए। यह सच्चे सुख और शांति का मार्ग है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।